अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन खान और आप देख रहे हैं ब्रिटिश लॉरी। मैं उम्रा पर सऊदी अरब गया हुआ था, इस वजह से मैं आपको इमिग्रेशन की अपडेट्स जो हैं वो नहीं दे सका। 21 दिसंबर 2023 को यूके की गवर्नमेंट ने कुछ इमिग्रेशन की अपडेट्स दी हैं जो कि बहुत डिटेल में मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्पाउस को इधर बुलाना चाहते हैं या आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो लेना चाहते हैं या आप स्टूडेंट वीज़े पे या PSW पे इधर आना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि कौन सी नई अपडेट्स जो है वो आई हैं यूके गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये वीडियो आप देखें एंड तक। स्टे ट्यून्ड। स्किल्ड वर्कर वीज़े पे जो पहले ही इधर आ चुके हैं उनके ऊपर पुराने रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, यानी कि कोई बंदा जो है कम सैलरी पे 26,000 रुपये इधर आ चुका है और अब वो एक्सटेंशन जो है करवाने जा रहा है या फिर वो ILR के लिए जा रहा है, उसके ऊपर न्यू रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। पहले एक गवर्नमेंट का मिनिस्टर था, उसने कहा था कि जो एक्सटेंशन वाले हैं ILR वाले हैं उनके ऊपर भी न्यू रूल्स अप्लाई होंगे, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि पास्ट में यूके की हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि जो न्यू रूल्स हैं वो पुराने लोगों पे अप्लाई हों। तो अब उन्होंने ये डिटेल में लिख दिया है कि जो एक्सटेंशन के लिए जाएंगे उनके ऊपर नए रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, उनके ऊपर पुराने रूल्स ही अप्लाई होंगे। तो ये एक खुशखबरी की बात है, जो कि कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई। बहुत से यूट्यूबर्स और बहुत से लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि यूके की गवर्नमेंट ने यू टर्न ले लिया है और उन्होंने सारे रूल्स जो कि 4 दिसंबर को अनाउंस किए थे वो सारे रूल्स उन्होंने वापस ले लिए हैं और 360 डिग्री का जो उन्होंने यू टर्न मारा है और यूके की गवर्नमेंट डर गई है और भाग गई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूके की गवर्नमेंट ने जो 21 दिसंबर को रूल्स अनाउंस किए हैं, जो फैक्ट शीट दी है एक डिटेल में, उन्होंने वही रूल्स जो उन्होंने पहले बताए थे वही उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। थोड़े से उन्होंने रूल्स जो हैं वो चेंज किए हैं इधर उधर, यानी कि स्पाउस वीज़ा वाले जो लोग थे उनको उन्होंने कहा था कि आप 6 अप्रैल से, पहले उन्होंने कहा था स्प्रिंग 2024, अब उन्होंने 6 अप्रैल की यानी कि अप्रैल की डेट दे दी है। मेरे ख्याल से वो 6 अप्रैल होगा, 1 अप्रैल भी हो सकता है। यूके की गवर्नमेंट ने कहा था कि जो स्पाउस वीज़ा पर अपने स्पाउस को इधर बुलाना चाहते हैं, स्पाउस वीज़ा जहन में रखें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का लगता है जो इधर ब्रिटिश नेशनल है या जिनके पास इधर ILR है यानी कि PR है। वो अपने खामद को या बीवी को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से इधर बुलाएंगे तो वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करेंगे, वो डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं करेंगे, वो होता है स्पाउस वीज़ा। इन्होंने कहा था कि 38,700 अगर आपकी सैलरी होगी तब ही आप अपने स्पाउस को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका यानी कि किसी भी कंट्री से बुला सकते हैं। सिर्फ इन कंट्री से नहीं, बहुत से गोरे जो हैं वो फिलिपीन में जाके शादी करते हैं, अमेरिका में जाके शादी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में। तो जो गोरे हैं वो भी अपने स्पाउस को वहाँ से बुलाते हैं, तो उनको भी परेशानी थी। तो यूके की गवर्नमेंट ने कहा था आपकी सैलरी 38,700 होगी तब ही आप जो है स्प्रिंग के बाद अपने स्पाउस को इधर बुला सकते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यूके की गवर्नमेंट ने यू टर्न ले लिया, अब वो भागे हैं। वो कहते हैं कि 29,000 जो है अब आपकी सैलरी होनी चाहिए। यूके की गवर्नमेंट ने कहा है कि स्प्रिंग से यानी कि अप्रैल से अगर आपकी सैलरी 29,000 होगी तो आप जो है अपने स्पाउस को इधर बुला सकते हैं, लेकिन ये है 25th परसेंटाइल ऑफ द एक्चुअल चेंज जो उन्होंने बुलानी है, यानी कि स्प्रिंग में आपकी जो सैलरी है वो 29,000 होनी चाहिए। दैट इज़ द 25th परसेंटाइल ऑफ अर्निंग्स फॉर जॉब्स एट द स्किल लेवल ऑफ RQF3। ये जो है चेंज हो जाएगा 40th परसेंटाइल जो कि हो जाएगा 34,500 एंड फाइनली 50th परसेंटाइल जो कि करंटली 38,700 है। यानी कि अभी अप्रैल में जो है आपको 29,000 शो कराना पड़ेगा, लेकिन ये वक्त के साथ साथ चेंज होगा, फिर 40th परसेंटाइल पे जाएगा जो कि 34,500 है और फिर ये 50th परसेंटाइल पे चला जाएगा जो कि होगा 38,700। तो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि डर गई यूके की गवर्नमेंट, डर गई, भाग गई, तो यूके की गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं डरी। उन्होंने वही रूल्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं, लेकिन वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है वो अप्लाई करेंगे। तो जो स्पाउस वीज़ा वाले हैं अभी उनके लिए ये खुशखबरी है कि 29,000 रुपये आपने बुलाने हैं, लेकिन फिर भी 18,600 से 29,000 रुपये चले गए हैं। अगर तो ये गवर्नमेंट डर गई होती, भाग गई होती या 360 डिग्री का यू टर्न लिया होता तो ये 18,600 ही रूल को रहने देते, 29,000 ना करते। तो ये इंक्रीमेंट चेंज होगा वक्त के साथ साथ, ये 38,700 पे ही रहेगी।
ये जो मैं पढ़ रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन gov.uk की वेबसाइट से, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप तफसील से पढ़ें। इसके अलावा जो उन्होंने दूसरी अपडेट दी है वो केयर वर्कर वालों के लिए दी है कि केयर वर्कर वाले जो हैं अब अपने डिपेंडेंट जो है वो नहीं बुला सकते। पहले इन्होंने कहा था कि स्प्रिंग 2024 से, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट ऑफ 2024, यानी कि ये रूल जो है मेरा ख्याल है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से केयर वर्कर अपने डिपेंडेंट इधर नहीं लेकर आ सकते। केयर वर्कर के ऊपर सैलरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी 38,700 होनी चाहिए, लेकिन केयर वर्कर अपने जो डिपेंडेंट हैं वो नहीं लेकर आ सकते। लेकिन जो केयर वर्कर पहले यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि पुराने वीज़ों पे इधर आ चुके हैं और अब उन्होंने एक्सटेंशन करवानी है, वो अपने डिपेंडेंट इधर लेकर आ सकते हैं। लेकिन जो नए केयर वर्कर यूके में आएंगे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से, वो अपने डिपेंडेंट इधर नहीं लेकर आ सकते। सैलरी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन डिपेंडेंट वो नहीं लेकर आ सकते। एक और रूल जो आपने जेहन में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है, बड़ा बारीक पॉइंट है, वो ये कि अगर आप यूके में अपने डिपेंडेंट के साथ किसी और वीज़े पे रह रहे हैं और फॉर एग्जांपल आप स्किल्ड वर्कर वीज़े पे रह रहे हैं, तो अब आपने सोचा कि यार मुझे मेरी जॉब जो है एक्सटेंड नहीं हो रही तो मैं केयर वर्कर वीज़े पे आ जाता हूँ, तब आपके जो केयर वर्कर वीज़े पे स्विच होने के बाद आपके डिपेंडेंट्स का वीज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि आप न्यू रूल्स में आ जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी इधर आ चुके हैं केयर वर्कर वीज़े पे तो आपके जो एक्सटेंशन के टाइम पे बीवी बच्चों का वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और वीज़े से केयर वर्कर वीज़ा पे स्विच होते हैं तो आपके बीवी बच्चों का यानी कि डिपेंडेंट्स का वीज़ा नहीं लगेगा, उनको वापस जाना पड़ेगा। ये बड़ा बारीक पॉइंट है, ज़हन में रखें। और दूसरा जो उन्होंने चेंज किया था CQC यानी कि केयर क्वालिटी कमीशन, वहाँ से रेगुलेट होना चाहिए हर जो केयर होम है, और वो जब उनको बंदा चाहिए होगा यूके के बाहर से तो उनको CQC से इजाज़त लेनी पड़ेगी। सिर्फ उस सूरत में वो वर्क परमिट जो है वो इशू कर सकते हैं किसी भी ऐसे बंदे को जो कि यूके में नहीं रहता। तो CQC का जो बीच में इन्होंने फंडा डाल दिया ना, वो जो है वो इजी नहीं होगा उन लोगों के लिए, उन केयर होम्स के लिए जो कि यूके के बाहर से केयर वर्कर बुलाना चाहते हैं। तो ये भी एक सेकंड चेंज है केयर होम वालों के लिए। फिर एक और चेंज जो पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो NHS की जॉब्स हैं यानी कि डॉक्टर हैं, नर्सिज हैं या और कोई हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके ऊपर 38,700 वाला रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। 38,700 वाला रूल जो है ये दो किस्म के रूल हैं। एक रूल है वो स्पाउस वीज़े के लिए, स्पाउस वीज़ा उन लोगों के लिए है जो कि ब्रिटिश नेशनल हैं, ILR वाले हैं, उन्होंने अपने बीवी को उधर से बुलाना है या अपने खामद को मुल्क के बाहर से बुलाना है। दूसरा जो रूल है 38,700 वाला, वो है स्किल्ड वर्कर का। एक बंदा जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में या कहीं भी बैठा हुआ है, उसको यूके में आना है, जॉब करनी है, तो उसकी सैलरी मिनिमम होनी चाहिए 38,700। यूके के अंदर से उसको जो जॉब ऑफर आए वो 38,700 की होगी। सिर्फ उसी सूरत में होम ऑफिस वाले जो है वो वीज़ा इशू करेंगे। लेकिन ऐसा बंदा जो 38,700 वाला है वो अपना डिपेंडेंट लेकर आ सकता है। केयर वर्कर डिफरेंट है, उसके ऊपर 38,700 का रूल नहीं है, वो अपना डिपेंडेंट नहीं लेकर आ सकता। लेकिन जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, जैसे कि कोई IT कंसल्टेंट है, जावा डेवलपर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोई और किस्म का इंजीनियर है, उसको 38,700 चाहिए, लेकिन वो अपना डिपेंडेंट लेकर आ सकता है। तो ये दो तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं। केयर वर्कर डिफरेंट है, स्पाउस वीज़ा डिफरेंट है और स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। तो एक और चेंज था वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट था कि वो ISL जो है इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट, जो भी एक गोइंग रेट जा रहा होता था सैलरी का, उसमें 20% आपको डिस्काउंट मिल जाता था। यानी कि एक आपकी जो जॉब है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, तो आपकी जॉब अगर SOL में है तो आपका गोइंग रेट से 20% कम सैलरी पे भी आपको जो है वो वीज़ा दे देते थे। अब उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो SOL है, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, उसमें से बहुत से जो ऐसे ऑक्यूपेशन है वो जो है वो चंडी करा देंगे, छुट्टी करा देंगे और वो जो लिस्ट है वो छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आने वाली है। और जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो स्पाउस वीज़ा है उसमें 38,700 वाला रूल है, वो अभी भी यही कहते हैं कि हमने 38,700 पे ही लेकर जाना है। जो कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है उसकी जो सैलरी है हमने उसके साथ अलाइन करना है उसको, यानी कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा 38,700 है तो स्पाउस वीज़ा भी जो है वो हम 38,700 पे लेकर आएंगे। जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, अभी वो कहते हैं कि आप स्प्रिंग से 29,000 आपकी सैलरी होगी, लेकिन फिर वो 40th परसेंटाइल पे जाएगा, फिर 50th परसेंटाइल पे जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे वो जो है 38,700 पे आएगा और स्किल्ड वर्कर वीज़ा के साथ वो अलाइन हो जाएगा, सैलरी सेम हो जाएगी 38,700 की। तो जो लोग कह रहे हैं यू टर्न लिया, गवर्नमेंट ने यू टर्न नहीं लिया, वो इंक्रीमेंटल जो है वो चेंज करेंगे। तो आपकी सैलरी एट द एंड ऑफ द डे 38,700 ही होगी, ज़हन में रखें आप।
फिर एक चेंज इन्होंने ये किया है, जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं और उसके अलावा जो ILR वाले हैं उनको चाइल्ड एलिमेंट जो है वो जो है इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़े पे आते हैं तो आपको अपनी सैलरी तो शो करानी पड़ती है, उसके बाद आपको पहले बच्चे का मेरा ख्याल है 3400 प्लस सेकंड बच्चे का 2800 और प्लस सेकंड बच्चे का मेरा ख्याल है 2800, शायद यही अमाउंट है। तो ब्रिटिश नेशनल्स के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपने अपनी सैलरी शो करानी है जो कि अप्रैल में 29,000 होगी और उसके बाद दैट्स इट, आपके जो स्पाउस का वीज़ा लग जाएगा। अगर आपका बच्चा भी है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में तो बच्चे का भी साथ वीज़ा लगेगा। उसके लिए एक्स्ट्रा आपको कोई इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो शो कराने की ज़रूरत नहीं है। और जो ग्रेजुएट रूट है उसमें अभी तक वो कोई चेंज नहीं कर रहे, यानी कि PSW उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे, लेकिन मैक जो है माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, उसको उन्होंने कह दिया कि भाईजान हमें कोई मशवरे दें ताकि हम इसमें भी चेंजेस करें। तो जो स्टूडेंट हैं और PSW वाले हैं अभी तक उनका कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि 2024 के एंड तक हम कोई न्यू रूल्स लेकर आएंगे। तो आप जो है अगर PSW पे जा रहे हैं या स्टूडेंट इधर आ रहे हैं तो ज़हन में रखें कि 2024 के एंड तक कोई ना कोई न्यू रूल्स आ जाएंगे जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। तो ये सारी अपडेट्स थी जो मैंने आपको देनी थी। अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दिया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप अपना भी ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का भी, अपने माँ बाप का भी और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।